Hello everyone. I'm going to teach you about future perfect continuous tense in this video. हम लोग जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो मैंने और भी अपने वीडियोस में बताया है कि कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस में मेन डिफरेंस टाइम का होता है, टाइम फैक्टर का होता है। अब अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसमें सेम एक्सप्रेशंस आ सकते हैं, जैसे रहा होगा, रही होगी, कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, ये हो रहा होगा। लेकिन जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें टाइम फैक्टर नहीं होता है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें काफ़ी देर से काम चल रहा होगा और अभी भी जारी होगा, ये फ्यूचर में। और दूसरी बात ये कि कोई भी इसमें सिंस और फॉर लग जाता है जो टाइम फैक्टर को एक्सप्लेन करता है कि 2 दिन से हो रहा है काम, 4 दिन से, 2 घंटे से, आधे घंटे से काम हो रहा है, लाइक दैट। या फिर पॉइंट ऑफ टाइम सेंस जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है कि 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, मंडे से ट्यूसडे से। मैंने सेंस और फॉर का डिटेल्ड जितना एक्सप्रेशन है, जितना इसके बारे में बताना है, वो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आप उसको फॉलो करें तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में कोई काम बहुत समय से चल रहा होगा। जैसे वो लोग सुबह से पढ़ रहे होंगे। अब काम बहुत देर से जारी है, बहुत देर से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, लगातार कुछ समय तक पढ़ते रहे, अभी भी पढ़ रहे होंगे। तो ये एक्सप्रेशन, ये चीज़ आती है इसमें। जैसे मैच 2 दिन से चल रहा होगा, है ना, अभी भी चल रहा होगा, यानी 2 दिन पहले से तो चल ही रहा था, अभी भी चल रहा होगा। तो ये चीज़ इसमें आती है। सो लेट अस स्टार्ट with this tense. So we shall learn first about the affirmative sentences. Affirmative में subject plus will or shall plus have been plus V4 ing form of the verb plus object, तो ये सीक्वेंस रहता है। तो जैसे कहना है कि वहाँ 2 दिन से पानी बरस रहा होगा। It will have been raining there for 2 days, यानी कि 2 दिन पहले से बरस रहा था और अभी भी बरस रहा होगा। वे लोग सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। They will have been waiting for you since morning. अभी भी इंतजार कर रहे होंगे, तो will have been waiting. तुम्हारी माँ करीब 1 हफ्ते से अपना इलाज करा रही होंगी। तो जैसे आपस में बातचीत में कहते हैं कि मेरे ख्याल से वो 1 हफ्ते से इलाज करा रही होंगी। तो आई थिंक योर मदर विल हैव बीन गेटिंग ट्रीटेड फॉर 1 वीक और गेटिंग डन हर ट्रीटमेंट फॉर 1 वीक। तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे कहना है कि वे किसान सुबह से खेत जोत रहे होंगे। Those farmers will have been plowing the field since morning. ये बच्चे करीब 15 दिनों से अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होंगे। These children will have been buckling down for their program for about a fortnight. फोर्टनाइट मतलब 15 दिन का समय। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करें। सब्जेक्ट आ गया, विल हैव बीन या शैल हैव बीन आ गया, प्लस V4 आ गया। तो सीक्वेंस अगर आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए, तो सेंटेंसेस को फॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में सीक्वेंस वही रहता है, बस बीच में नॉट लग जाता है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन को वोंट हैव बीन और शांट हैव बीन ही कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। स्पीकिंग में इसको ज़्यादा लोग फॉलो कर लेते हैं। तो कोई भी काम जो बहुत देर से नहीं हो रहा होगा या किसी खास समय से नहीं हो रहा होगा, उसको हम इसमें बोल लेते हैं। जैसे वो लोग 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होंगे। दे वोंट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। वह 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा। ही वोंट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। या कहीं काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम करीब 1 महीने से नहीं चल रहा होगा। द कंस्ट्रक्शन वर्क विल नॉट हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ मंथ। मैथ्स की क्लास कल से नहीं चल रही होगी। मैथ्स क्लास विल नॉट हैव बीन गोइंग ऑन सिंस यस्टरडे। वे लोग आपस में करीब 1 हफ्ते से नहीं बात कर रही होंगी। दे वोंट हैव बीन टॉकिंग विथ ईच अदर फॉर अबाउट अ वीक। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आते हैं, वोंट हैव बीन और शैंट हैव बीन, यही लगता है। और इसको बोलना आसान होता है, थोड़ा सा जब फ्लुएंसी आ जाती है तो ये एकदम ही आसान लगने लगता है। और नाउ वी शैल स्टार्ट विद द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे बाकी के टेंस में पढ़ा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, या अगर उसमें कोई क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाए तो वो सबसे पहले आ जाएगा। अब इस पे क्या होता है कि क्वेश्चनिंग वर्ड को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा बना रहे हैं। जैसे कहना है कि कौन, कहाँ, या कितना या किसको, ये सब तो ठीक है। लेकिन जहाँ पर कहना इतने दिनों से, उतने दिनों से, ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाते हैं तो आपको समझना पड़ता है कि हम किस तरह से इसको सीक्वेंस में लेकर के आएंगे। जैसे कहना है कि क्या वो लोग कल से यात्रा कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे। या जैसे कहना है कि क्या वो लोग 1 घंटे से पैदल चल रहे होंगे। विल दे हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर। या इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चनिंग वर्ड लगा करके बोलना है, जैसे कहना है वे लोग कितने दिन से योग सीख रहे होंगे। अब कितने दिन से क्वेश्चनिंग वर्ड हो जाएगा। इसको आप सबसे पहले ट्रांसलेट कर लीजिए, जैसे फॉर हाउ मेनी डेज या फॉर हाउ लॉन्ग, ये भी कह सकते हैं। विल दे हैव बीन लर्निंग योग और प्रैक्टिसिंग फॉर योगा। या जैसे कहना है कि तुम्हारी दोस्त यहाँ कितने दिनों से रह रही होगी। अब कितने दिनों से रह रही होगी, तो कितने दिन का क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन, या फॉर हाउ मेनी डेज या फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड बन जाएंगे। तो फॉर हाउ मेनी डेज योर फ्रेंड विल हैव बीन लिविंग हेयर, कितने दिनों से रह रही होगी। या फिर ये कहना हो अगर उसको इतने दिनों से कौन छोड़ने आ रहा होगा। अब कौन इसमें बन जाएगा क्वेश्चनिंग वर्ड। हु विल हैव बीन रीचिंग हर फॉर सो मेनी डेज ना, फॉर सो मेनी डेज बाद में लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि क्वेश्चनिंग वर्ड को हम कहाँ लगाएं, और फॉर या सिंस को हम कहीं कहीं फॉर पहले, फॉर हाउ मेनी डेज कभी कभी पहले भी लगा दिया जाता है। सब हल्का सा आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसी में करना है, बाकी इस पर कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी।